फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल महामाया केमिस्ट्री एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो 15 अगस्त 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे की सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो चलिए हम पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उनसे रिलेटेड, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हों या फिर अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई हो, AEEE हो, PMT, PET, PLT, नर्सिंग या कोई भी एग्जाम्स हो, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखें। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ये स्कूल आता है ठोसों में बंद या निबिड़ संकुलन या सुसंकुलन, ठीक है, किसी भी नाम से एग्जाम्स में आता है। तो अब ये क्या होता है? तो जो ठोस के अंदर जो क्लोज पैकिंग है या बंद संकुलन को जानने के लिए हमें कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। किसी भी क्रिस्टल ठोस में जो क्लोज पैकिंग या बंद संकुलन है उसको जानना है तो हम पहले क्या जानते हैं, उन कुछ बातों को जानना जरूरी है यहाँ पर। जैसे कि कोई भी क्रिस्टल ठोस है जिसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, सभी अवयवी कण क्या होते हैं, चाहे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, वो क्या होता है, ठोस गोलों के रूप में अरेंज होते हैं। मतलब जितने भी जो अवयवी कण हैं वो किस रूप में अरेंज रहेंगे, ठोस गोलों के रूप में अरेंज रहते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, इन गोलों की जो पैकिंग है, पैकिंग मतलब आपस में जुड़े होना। मान लीजिए सभी गोलों को इस तरीके से पास पास में अरेंज कर दिया जाए, जमा दिया जाए एक जैसे, तो उनकी जो इन गोलों की जो पैकिंग या संकुलन है इस प्रकार की होती है। ये क्या हो जाए, अधिकतम मैक्सिमम स्थान को क्या करते हैं, कवर करते हैं, अधिकतम स्थान को कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इनके मध्य जो वैकेंट स्पेस या छुटा हुआ रिक्त स्थान है वो क्या हो, बहुत कम से कम हो। तो इस प्रकार की जो पैकिंग है उसको क्या बोला जाता है, क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अब ये क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो पैकिंग इन सॉलिड या ठोसों में संकुलन, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पैकिंग इन सॉलिड, ठोसों में संकुलन क्या होता है। तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या होते हैं, संघटक कणों की क्या होती है, नियमित व्यवस्था। संघटक कण मतलब कि परमाणु, अणु या आयन हो सकता है, ठीक है, जिनसे मिलकर वो क्रिस्टल बन रहा है, कि जो नियमित व्यवस्था है, रेगुलर अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है, ठोसों में संकुलन कहलाता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो इसके टाइप्स की बात करें क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, तो ठोसों में जो बंद संकुलन या निबिड़ संकुलन होता है उसे कितने टाइप्स होते हैं। तो ये 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का दिख रहा है आपको। पहला है 2D, जिसको बोला जाता है द्विमीय बंद संकुलन, 2D क्लोज पैकिंग। और सेकेंड होता है 3D या 3 डायमेंशनल, जिसको बोला जाता है त्रिमीय बंद संकुलन। अगर 2D या द्विमीय बंद संकुलन की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है वर्ग संकुलन, जिसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इन शॉर्ट में बोलते हैं SCP। और सेकंड जो टाइप है इसका वो क्या है, षटकोणीय बंद संकुलन, जिसको बोलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या इन शॉर्ट में बोलते हैं HCP। अब सेकेंड टाइप्स की बात करें तो त्रिमीय बंद संकुलन जो होता है वो भी 2 टाइप्स का, 2 प्रकार का होता है। पहला है षटकोणीय बंद संकुलन, जिसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इन शॉर्ट में बोला तो SCP, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है ABAB क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है, या ABA क्लोज पैकिंग बोला जाता है, और XY क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। तो किसी भी नाम से ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पूछ सकते हैं। एक और सेकेंड जो टाइप्स की बात करें त्रिमीय बंद संकुलन के अंदर, तो होता है घनीय बंद संकुलन, जिसको बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन शॉर्ट बोलते हैं CCP, और ये इसका एक और नाम भी है ABC क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है। चलिए, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड या ठोसों में बंद संकुलन या निबिड़ संकुलन के जो टाइप्स हैं
अब उनके बारे में जानते हैं। तो जो पहला टाइप्स है वो क्या है, 2D क्लोज पैकिंग या द्विवीय बंध संकुलन। अब ये पहला टाइप है किसका, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, मतलब ठोसों में बंध संकुलन का पहला टाइप क्या है, 2D क्लोज पैकिंग या द्विवीय बंध संकुलन। अब ये भी दो प्रकार का होता है, पहला है वर्ग संकुलन जिसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग या इन शॉर्ट बोलते हैं SCP, और सेकेंड जो टाइप्स है इसका वो क्या है, षटकोणीय बंध संकुलन, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या इन शॉर्ट बोलते हैं HCP। ठीक है, अब देखिए पहले ये 2D क्लोज पैकिंग या द्विमीय बंध संकुलन क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि जब किसी भी क्रिस्टल की बात करें तो किसी भी क्रिस्टल के संघटक कण या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि जी या क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, जिनसे मिलकर वो क्रिस्टल बन रहा है, उन्हीं को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या संघटक कण बोलते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल के जो संघटक कण है वो क्या होते हैं, द्विमीय या 2D में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि क्या हो, एक ही तल बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है उसको क्या बोला जाता है, 2D क्लोज पैकिंग बोला जाता है। कहने का मतलब ये सारे के सारे जो क्रिस्टल के जो संघटक कण हैं या अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, द्विमीय में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि क्या हो, ये एक ही तल के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर रहे, एक ही तल होगा इस प्रकार से सिंपल। तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग उसको क्या बोला जाता है, 2D क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अब 2D क्लोज पैकिंग का जो पहला टाइप है, पहला टाइप क्या है यहाँ पर, वर्ग संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। वर्ग संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसे बुलाया जाता है, तो जब किसी भी एक क्रिस्टल की बात करें तो उसके जो संघटक कण है वो क्या होते हैं, एक ही तल या प्लेन में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि अगर प्रत्येक कण या गोले की बात करें, कण या तो अवयवी कण बोल दो या फिर गोले की बात करें, कुछ भी बोल सकते हैं इसके अंदर। तो प्रत्येक कण या प्रत्येक गोलों क्या करते हैं, अन्य 4 कण या गोले को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार का जो संकुलन है उसको क्या बुलाया जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बुलाया जाता है या वर्गाकार बंध संकुलन बुलाया जाता है। इनमें प्रत्येक कण या गोलों की जो समन्वय संख्या वो कितनी होती है, 4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। तथा कण और गोल या फिर गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान या उसे क्या बुलाता है, संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी बुलाता है, वो कितनी होती है, 50% होती है। और इन गोलों की जो जमावट है, ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, एक्स और वाई अक्ष पर दोनों पर दिख रहा है आपको। देखिए इधर की बात करें तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर की बात करें तो ये देखिए ये एक्स अक्ष, ये भी एक्स अक्ष, ये भी एक्स अक्ष। अब नीचे की तरफ चलें तो ऊपर की तरफ तो क्या है, इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये सब क्या है, एक्स अक्ष है पर गोले अरेंजमेंट। अब ये नीचे की तरफ चले तो वाई अक्ष, ये भी वाई, इस तरीके से ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो क्या है, वाई अक्ष है, और इधर क्या है, एक्स अक्ष है। तो गोलों की जो जमावट है वो क्या होती है, एक्स और वाई, एक्स अक्ष पर भी दिख रही है आपको और नीचे ऊपर से नीचे मतलब वाई अक्ष पर भी दिख रही है। तो जब इस प्रकार गोलों की जमावट क्या है, एक्स और वाई अक्ष दोनों पर होती है, तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग उसको क्या बोला, एक्स वाई क्लोज पैकिंग भी बुलाया जाता है। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं इसका जो किस प्रकार का डायग्राम बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो गोले हैं इनको ही क्या बोला जाता है, ये अवयवी कण है, परमाणु अणु आयन हो सकते हैं, है ना। इन गोलों को देखा जाए तो क्या है, ये एक ही प्लेन में व्यवस्थित, देखिए एक निश्चित एक ही प्लेन दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक ही तल में क्या है व्यवस्थित है। तो अगर इस तरीके से बात करें तो ये एक्स अक्ष पर है और इधर ऊपर से नीचे की बात करें तो क्या है, ये वाई अक्ष पर है। इसलिए इसको क्या बुलाते हैं, एक्स वाई क्लोज पैकिंग भी बुलाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया इसके अंदर कि किसी भी क्रिस्टल में उसके जो संघटक कण है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर वो बन रहा है, एक ही प्लेन में व्यवस्थित है। ये दिख रहा है आपको, एक ही प्लेन के अंदर व्यवस्थित है, एक ही तल है ये, इस प्रकार से। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्रत्येक गोला अन्य 4 गोलों क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो देखें यहाँ पर, ये देखिए मान लीजिए कि ये सारे गोले इस तरीके से व्यवस्थित हैं। अब किसी भी एक गोले को चूज कर लिया जाए, सिलेक्शन कर लिया, जैसे मान लीजिए इसका सिलेक्शन कर लिया, तो ये जो गोला है ये कितने अन्य गोलों को टच कर रहा है, 1 2 3 और 4, टोटल 4 गोलों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अब ये जो गोला आपने चूज किया है ना, जिसका सिलेक्शन किया है, ये जिन भी अन्य गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो उनके जिन गोलों को ये स्पर्श कर रहा है उनके केंद्र बिंदु, उनके सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये
3 और 4, इस तरीके से 4 गोलों को टच करते हैं। इनके सेंटर पॉइंट को क्या करते हैं अपन, एक काल्पनिक या इमेजिनेशन लाइन, एक काल्पनिक रेखा के द्वारा क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो ये देखिए काल्पनिक रेखा के द्वारा क्या कर रहे हैं, इन चारों के सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु को अपन मिला देते हैं। तो क्या होता है, हमें एक वर्गाकार दिख रहा है, या वर्ग के आकार की वर्गाकार शेप की क्या मिल रही है, वर्गाकार संरचना मिल रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। इस प्रकार की जो संरचना है, इस प्रकार की जो पैकिंग है, उसको क्या बुलाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। और ये जो संरचना हो क्या, किस प्रकार संरचना है, वर्गाकार संरचना कहलाती है। ठीक है, अब इस एक गोले को, प्रत्येक गोले को क्या कर रहे हैं, 4 अन्य गोले क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी जो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, इस गोले को कितना, 1 2 3 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी है, या जिसको संकुलन क्षमता बोला जाता है, तो गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान को क्या बोला जाता है, संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, वो कितनी है यहाँ पर 50% है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, समन्वय संख्या कितनी होती है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 4 होती है। इस प्रकार से गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान या संकुलन क्षमता, या जिसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी, जो वर्गाकार क्लोज पैकिंग या वर्ग संकुलन के अंदर कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 50%। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसको क्या बुलाते हैं, एक्स वाई क्लोज पैकिंग बुलाते हैं, क्योंकि ये विविकर्ण क्या होते हैं, एक्स अक्ष पर भी होते हैं और वाई अक्ष पर भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्स वाई क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रकार है इसका 2D क्लोज पैकिंग का, षटफल की बंद संकुलन, या जिसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। जब किसी भी एक क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल है, उसमें जो संघटक कण है ना, जिनसे मिलकर वो क्रिस्टल बन रहा है, वो क्या होते हैं, एक ही प्लेन में क्या होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक कण या गोले को क्या होते हैं, अन्य 6 कण या गोले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है उसको क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। देखें, चलिए इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। ये पहले तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट लेयर आपको इस तरीके से बनाना है एक ही प्लेन के अंदर। अब जो सेकेंड लेयर, द्वितीय पंक्ति जो आपको दिख रही है, ये इसकी सेकेंड लेयर के जो गोले हैं वो फर्स्ट लेयर के क्या होना चाहिए, बीच में दिख रहे हैं आपको, है ना। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है कि प्रथम पंक्ति जो है, फर्स्ट लेयर जो है, उसके जो गोले हैं उनके नीचे क्या होते हैं, द्वितीय पंक्ति के गोले या सेकंड लेयर के गोले होते हैं, जो इस प्रकार इनके क्या होते हैं, बीच में व्यवस्थित होते हैं। दिख रहा है आपको, ये बीच में दिख रहा है। यहाँ पर भी ये सेकंड लेयर के गोले क्या है, बीच में व्यवस्थित है। अब जैसा कि आपको इसके अंदर बताया गया कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, इनके जो संघटक कण है, या संघटक कण मतलब वही अवयवी कण या जो गोले हैं, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि किसी भी प्रत्येक गोले की बात करें, है ना, प्रत्येक कण या गोला, जैसे मान लीजिए इस गोले का अपन ने सिलेक्शन किया है, ठीक है, प्रत्येक कण या गोला क्या है, जैसे मान लीजिए इसका सिलेक्शन किया है। अब ये कितने गोले को स्पर्श, दूसरे अन्य गोले को स्पर्श कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 अन्य गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श करता है। तो ये जो ये जो गोला है, ये 6 अन्य गोलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ना, या टच कर रहा है। तो इनके जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, जैसे इसका सेंटर पॉइंट ये है, वह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन सभी के सभी अन्य गोलों के जो सेंटर पॉइंट है या केंद्र बिंदु है, इनको क्या कर दिया जाए, एक काल्पनिक रेखा के द्वारा क्या कर दिया, मिला दिया जाए। तो देखें यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 गोलों के जो केंद्र हैं उनको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया जाए एक काल्पनिक रेखा के द्वारा। तो इससे क्या होगा, इससे कि ये होगा कि हमें क्या मिल जाता है, एक संरचना मिल जाती है। और ये किस प्रकार की संरचना है, षटफल की संरचना बनती है। दिख रही है आपको, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। और इस प्रकार की षटफल की संरचना
बनती हैं। तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है उसको क्या बोला जाता है, षटफलकी या षटकोणी या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। ठीक है, और इनमें ये जो गोले हैं वो क्या है, अवयवीकरणी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन आते हैं कि अब ये जो एक गोले का अपन क्या किया है, सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है, तो इसका सिलेक्शन किया तो ये कितने अन्य गोलों से घिरा हुआ है, या इसको कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 गोले क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 होगी। तो क्या है, ये देखो यहाँ पर इनमें प्रत्येक कर्ण गोलों की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। किसके अंदर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब कर्ण या गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान, उसी को क्या बोला जाता है, संकुलन क्षमता या क्लोज पैकिंग बोला जाता है। ठीक है, और वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कितनी होती है, तो 60.4% क्या होती है, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान होता है, और वही क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कहलाती है। ये दोनों ही इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, मतलब ठोस के अंदर जो बंध संकुलन होता है, निबिड़ संकुलन होता है, वो उसके बारे में जाना, और इसके टाइप्स के बारे में जाना है। टाइप्स के अंदर आज का जो इस वीडियो है 2D क्लोज पैकिंग या द्विवीय बंध संकुलन और इसके प्रकार के बारे में हमने पूरा डिटेल्स डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपको फ्रेंड्स कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, और कमेंट भी जरूर करें। इस वीडियो को देख करके कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नए टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।